नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मैं आज आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं एंजाइटी डिसऑर्डर पे। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि चिंता, घबराहट, बेचैनी, मन के अंदर बहुत से बुरे-बुरे ख़्यालात आ जाना और उनकी वजह से जो हमें चिंता होती है, एंजाइटी होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके अंदर खास तौर पर वो लोग जिनको हेल्थ एंजाइटी रहती है, जिनको इलनेस एंजाइटी रहती है कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर बहुत ही ध्यान से अगर पूरा टाइम लगाएँगे और इसको समझेंगे अंत तक, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सभी प्रकार के लोग जिनको एंजाइटी रहती है, तो चिंता कैसे खत्म करें? आइए आज एक शानदार सी एक चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि माइंड में आखिरकार क्या कुछ होता है जब हमें चिंता होती है, या फिर यूं कहें कि माइंड नॉर्मली कैसे वर्क करता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं, बहुत बहुत सारी जो सिचुएशंस जो है वो आती रहती है। हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। आपकी आंखें जिन चीज़ों को देखती है, उन्हीं चीज़ों को आपका माइंड जो है वो प्रोसेस करता है। आपका नाक जो भी सुगंध लेता है, जो भी उसको स्मेल आती है, उसके अनुसार माइंड उसका प्रोसेस करता है। आपके हाथ जिन चीज़ों को टच करते हैं, आपका माइंड प्रोसेस करता है। तो हमारी जितनी भी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे माइंड तक वो संदेश पहुँचाने का काम करती है। और वो संदेश जो है वही हमारी घटनाएँ हैं, वही हमारी सिचुएशंस हैं। और उन संदेश में बाहर के संदेश तो हैं ही, इसके साथ में हमारे शरीर के अंदर के संदेश भी हैं। दोस्तों, ये जो घटनाएँ हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये हमारे माइंड के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो प्रोसेस जो है, वो विचारों का प्रोसेस भी होता है, एक तो, जिसके तहत हमें बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। और विचार के साथ में वो प्रोसेस एक सिस्टम का प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी को अब कुछ अलग ढंग से प्रतिक्रिया देनी है, उसका भी प्रोसेस है। मान लो कि आपने बाहर देखा कि एक बड़ा-सा सांड आपकी तरफ से भागा हुआ आ रहा है। प्रोसेस अंदर हुआ और बॉडी को प्रतिक्रिया मिली कि अब भागना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। आपकी सांसें फूलेगी, आपका जो हार्ट है वो तेज गति से पंप करेगा, आपकी जो मसल्स है वो भी एकदम अलर्ट हो जाएगी, अब भी भागना है। आपका आंखें जो है वो भी थोड़ा सा खुल जाएगी कि मेरे को पूरा दिखाई देना चाहिए, इधर भागना है या इधर भागना है, ये मुझे सोचना है। और वो सोच के अंदर आपका माइंड पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आपके अंदर का ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अंदर का ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक को बोलते हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो बाहर की जो भी घटनाएँ हैं, उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन स्टार्ट किया, जिसको सिम्पैथेटिक सिस्टम से समझाया जा सकता है, जिसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से समझाया जा सकता है और जिसको थॉट प्रोसेस से समझाया जा सकता है कि विचारों का एक तूफान, विचारों का बवंडर है, वो स्टार्ट हुआ। दोस्तों, इन्हीं विचारों के बवंडर से और महसूस जैसा हमारी बॉडी ने अपने आप को किया, उन्हीं सब से डिसाइड होता है कि आप उस वक़्त कैसा महसूस कर रहे हो, आपका मन उस वक़्त कैसा है, आपकी मन की स्थिति कैसी है, आपकी मनोस्थिति कैसी है। वो मनोस्थिति हो सकता है कि वो लड़ने की हो, वो उत्साह की हो, वो रोमांच की हो, वो आनंद की हो, वो मनोस्थिति कुछ नया जानने की हो, वो मनोस्थिति खुशी की हो, वो मनोस्थिति बहुत ही शानदार हो। लेकिन जितना ये मनोस्थितियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ही अच्छे से प्रकृति ने हमारे लिए दुःख की मनोस्थिति भी बनाई है, घबराहट की मनोस्थिति बनाई है, चिंता की मनोस्थिति बनाई है और हमारे लिए अ, अवसाद की स्थिति, दुःख की स्थिति और जितने भी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सारी स्थिति बनाई है। तो अगर आपको दुःख महसूस हो रहा है और चिंता महसूस हो रही है, तो वो भी एक प्रकृति का भाग है, प्रकृति का हिस्सा है। इसे आप स्वीकार करें सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों। उसके तुरंत बाद में जब भी आपको चिंता हो, तो आप इसका कारण जान सकते हैं, जैसे मैंने इसी वीडियो में बनाया कि उसका कारण होता है थॉट्स से, कि आपके जो विचार हैं, वही आपके मनोस्थिति को जन्म देते हैं। आपके विचारों से ही मनोस्थिति है ये। विचार जो आपके आए हैं, वो विचार और आपके शरीर की जो स्थिति है,
वो मिलकर आपकी मनोस्थिति बनाते हैं। तो अब अगर आपको चिंता हो रही है, तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपके विचारों तक जाना है। अगर वो विचार थोड़े-से गड़बड़ हो गए, जैसे कि ये घटनाएँ होती रहती है, घटनाओं के अनुसार हमारे विचार आते रहते हैं और बहुत से लोगों को उस विचारों में ये लगता है कि मेरे अभी घबराहट हो रही है, मेरी जो धड़कनें तेज़ हो रही है, मेरे साँस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं पर मुझे हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई। तो उसके वो विचार जब चलते हैं, तो उन विचारों की वजह से उसका मन और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। जब हमारा मन बेचैन हो जाता है, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है, वो भी नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव रिएक्शन हमारे उस विचार को और ज़्यादा जन्म देता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर करना ये है कि आपको उस विचार को सही करना है, उस विचार को करेक्ट करना है कि हमारे मन में हर प्रकार के विचार आ सकते हैं। मन एक प्रकार का जैसे सरकारी रोड है, जिस रोड पर हर प्रकार की साधन चल सकते हैं, कारें, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक, हर प्रकार के साधन उस रोड पर चल सकते हैं। विचार हर प्रकार के आ सकते हैं, मन का काम सोचना। तो वो मन का काम सोचना है। अब उसके अंदर अगर बीमारी के विचार हैं, हमारी ईसीजी सही है, हमारी जाँचें सही है, तो दोबारा जाँच कराने की भी आवश्यकता नहीं है और दोबारा उसके ऊपर सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये बीमारी नहीं होगी, ये मानकर आपको चलना है और ऐसा विचार आता है तो उसको आने दो और उसको जाने दो। तो दोस्तों अगर ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो और ये जो चीज़ें हैं वो निकल के आई है सीबीटी थेरेपी से, तो अगर आप सीबीटी का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप एंजाइटी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। आपके मन के जो पैटर्न हैं वो आप बहुत ही आसानी से उनको ठीक कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। दोस्तों सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में हमने दे रखा है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, इसको आप वीडियो पर लाइक बटन दबाकर या हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।